उर्वशी काव्य नाटक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। इस काव्य नाटक के माध्यम से हम सुनेंगे कि महाराज पुरुरवा और उर्वशी के मध्य जो संवाद है उनको दिनकर जी ने किस अनूठे अंदाज में हम तक पहुंचाया है। और इस काव्य नाटक को आप सिर्फ प्रेम तक ही सीमित ना समझें। इस काव्य नाटक के माध्यम से दिनकर जी किस तरीके से उर्वशी और महाराज पुरुरवा के मध्य होने वाले संवादों के माध्यम से एक आध्यात्मिक संदेश देते हैं ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में। आप जरा उसको सुनिएगा और यदि आपको मेरी ये वीडियो सुनने के बाद अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं इस काव्य नाटक की। तो महाराज पुरुरवा उर्वशी से कहते हैं, हाय तृषा फिर बही तरंगों में गाहन करने की, बही लोभ चेतना सिंधु के अपर पार जाने का, झंप मार तन की प्रतप्त उफनाती हुई लहर में, ठहर सकेगा कभी नहीं क्या प्रणय शून्य अंबर पर, विविध सुरों में छेड़ तुम्हारी तंत्री के तारों को, बिठा बिठा कर विविध भांति रंगों में रेखाओं में, कभी ऊष्ण उर्कंप कभी मानस के शीत मुकुर में, बहुत पढ़ा मैंने अनेक लोकों में तुम्हें जगाकर, पर इन सब से खुली पूर्ण तुम या जो देख रहा हूं, माया बिन वह बंद मुकुल है, महासिंधु के तट है, कहां उच्च वह शिखर काल का जिस पर अभी विलय था, और कहां यह तृषा ग्राम नीचे आकर बहने की, पर्वत की आसुरी शक्ति के आकुल आलोड़न में, भ्रांत स्वयं या जान बूझकर मुझको भ्रमा रही हो, भ्रांत स्वयं या जान बूझकर मुझको भ्रमा रही हो। प्रतिष्ठानपुर के महाराज पुरुरवा की ये बात सुनकर के स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी कहती है, भ्रांत नहीं, भ्रांत नहीं, भ्रांत नहीं अनुभूत जिसे ईश्वर हम सब कहते हैं, शत्रु प्रकृति का नहीं न उसका प्रतियोगी प्रतिबल है, किसने कहा तुम्हें परमेश्वर और प्रकृति ये दोनों साथ नहीं रहते, जिसको भी ईश्वर तक जाना है। देखो कितना अद्भुत संदेश दे रहे हैं दिनकर जी, और किस तरीके से इन दोनों पात्रों के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। सुनिएगा। साथ नहीं रहते जिसको भी ईश्वर तक जाना है, उसे तोड़ लेने होंगे सारे संबंध प्रकृति से, और प्रकृति के रस में जिसका अंतर रमा हुआ है, उसे और जो मिले किंतु परमेश्वर नहीं मिलेगा। किसने कहा तुम्हें जो नारी नर को जान चुकी है, उसके लिए अलभ ज्ञान हो गया परम सत्ता का, और पुरुष जो आलिंगन में बांध चुका रमणी को, देश काल को भेद गगन में उठने योग्य नहीं है, ईश्वरीय जग भिन्न नहीं है, इस गोचर जगती से इसी अपावन में अदृश्य भय पावन सना हुआ है। माया कह क्यों मृषा मेटते हो अस्तित्व प्रकृति का, ये नदियां ये फूल वृक्ष ये और स्वयं हम तुम भी शून्य मंच पर सत्वशील जीवित साकार खड़े हैं, और यहां जो कुछ करते हैं उसकी गंध हवा में उड़ते उड़ते दूर जन्म जन्मांतर तक जाती है। शिखरों में जो मौन वही झरनों में गरज रहा है, ऊपर जिसकी ज्योत छिपा है वही गर्त के तम में, तब किस भय से भाग रहे नीचे की तिमिरपुरी से, शिखरों पर का कौन लोभ ऊपर को खींच रहा है, अंधा हो जाता मनुष्य रब की पी प्रखर प्रभा से, और किसी को अंधियाले में भी सब कुछ दिखता है। मुक्ति खोजते हो पर यह तो कहो कि किस बंधन से, ये प्रसून यह पवन बंद है या मैं बांध रही हूं, अच्छा खुल जाओ प्रसून से पवन और मुझसे भी, अब बोलो मन पर जो बाकी
कोई बंद नहीं है। बंद नियम संयम निग्रह शास्त्रों की आज्ञाओं का मोह मात्र ही नहीं, सभी ऐसे विचार बंधन है जो सिखलाते हैं मनुष्य को प्रकृति और परमेश्वर। दो है जो भी प्रकृत हुआ वह हुआ दूर ईश्वर से। दो है जो भी प्रकृत हुआ वह दूर हुआ ईश्वर से। अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है। किस तरीके का आध्यात्मिक संदेश राष्ट्र कवि दिनकर जी इस काव्य नाटक के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं, ये बात प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय। फिर आगे उर्वशी कहती है, ईश्वर का जो हुआ उसे फिर प्रकृति नहीं पाएगी। प्रकृति नहीं माया, माया है नाम भ्रमित उस धी का। बीचों बीच सर्प सी जिसकी जिह्वा फटी हुई है। एक जीव से जो कहती कुछ सुख अर्जित करने को और दूसरे से बाकी का वर्णन सिखलाती है। ओहो अद्भुत। मन की कृति यह द्वैत प्रकृति में सचमुच द्वैत नहीं है। मन की कृति यह द्वैत प्रकृति में सचमुच द्वैत नहीं है। जब तक प्रकृति विभक्त पड़ी है श्वेत श्याम खंडों में, विश्व तभी तक माया का मिथ्या प्रवाह लगता है। किंतु शुभाशुभ भावों से मन के तटस्थ होते ही न तो दिखता भेद न कोई शंका ही रहती है। राग विराग दुष्ट दोनों दोनों निसर्ग द्रोही है। एक चेतना को अजुष्ट संकोचन सिखलाता है और दूसरा प्रिय अभीष्ट सुख की अभिप्रेत दिशा में कहता है बल सहित भावना को प्रसरित होने को। दोनों विषम शांति समता के दोनों ही बाधक है। दोनों से निश्चिंत चेतना को अभंग बहने दो। करने दो सब कृत्य उसे निर्लिप्त सभी से होकर। लोभ भीत संघर्ष और यम नियम संयमों से भी। हम इच्छुक अकुलुष प्रमोद के पर भय प्रमुद निरामय। विध निषेध में संघर्षों यत्नों से साध्य नहीं है। आता है भय अनायास जैसे फूटा करती हैं डालों से टहनियां और पत्तियां स्वतः टहनी से। या रहस्य चिंतक के मन में स्वयं कौंध जाती है जैसे किरण अदृश्य लोक की भेद अगम सत्ता का। यह अकाम आनंद भाग संतुष्ट शांत उस जन का जिसके सम्मुख फला सत्य में कोई ध्येय नहीं है। जो अविरत तन्मय निसर्ग से एकाकार प्रकृति से बहता रहता मुदित पूर्ण निष्काम कर्म धारा में। संघर्षों में निरत विरत पर उनके परिणामों से सदा मानते हुए यहाँ जो कुछ है मात्र क्रिया है। हम निसर्ग के स्वयं कर्म है, कर्म स्वभाव हमारा। कर्म स्वयं आनंद, कर्म ही फल समस्त कर्मों का। जब हम कुछ नहीं खोजते निज से बाहर जाकर, तब हम कमी नहीं कर्म के रूप स्वयं होते हैं। करते हुए व्यक्त आंसू अथवा उल्लास प्रकृति का। यह अकाम आनंद भाग उनका जो नहीं सुखों का। आमंत्रण भेजते न जग कर पथ जो हा करते हैं। ना तो बुद्धि जिनकी चिंता कुल यह सोचा करती है। कैसे क्या कुछ करे कि हो सुख पर अधिकार हमारा। और न तो चेतना आकुलित इस भय से रहती है। जाने कौन दुख आ जाए कब किस बात आयन से। विध निषेध से मुक्त न तो पीड़ित सचेष्ट वर्जन से। ना तो प्राण को बल समेत बरबस उस ओर लगाए जिस दिश से जीवन में सुख धारा फूटा करती है। जब इंद्रिया और मन ऐसी सहज शांत मुद्रा में बातायन खोले चिंता से रहित पड़े होते हैं, तभी किरण निष्कलुष मोद की स्वयं उतर आती है। रब की किरणों के समान अंबर से खुले भवन में विध निषेध है जहां बहाम पर कर्म अकाम नहीं है। विध निषेध कुछ नहीं नियम है बेअर्जन वर्जन के। और जहां अर्जन वर्जन का गणित चला करता है, कह सकते हो सजग प्रहरियों की उस बड़ी सभा में एक जीव भी है जिसको कर्मों का ध्येय नहीं है। फलासक्ति से मुक्त क्रिया में जो उस भांति निरत है,
जैसे बहता है समीर सर्वथा मुक्त ध्येयों से, अथवा जैसे निरुद्देश्य ये फूल खिला करते हैं। हो कोई तो कहो उसे फल का यदि लोभ नहीं है, तो फिर चाबुक मार स्वयं को भय क्यों हाँक रहा है। समर प्रकृति से रूप इंद्रियों पर तलवार उठाए। ओहो हो, अद्भुत बात। चुका रहा है किस सुख का वह मोल देह दंडन से, और कौन सुख है जिसके लुट जाने की शंका से। सारी रात नींद से निर्भय आकुल जाग रहा है, और सुनोगे एक भेद, ये प्रहरी जिन घेरों पर रात रात भर धन का गुण ताने घूमा करते हैं, उन घेरों में रक्षणीय कोई भी सार नहीं है। कुछ भूखी रिक्तता चेतना की, कुछ फेन हवा के, कुछ थोड़ी यह तृषा ऐसी कोई युक्त निकाले, जिससे मृत्यु करों में भी पड़ने पर नहीं मरे हम। किंतु अधिक यह भाव बैर है प्रकृति और ईश्वर में, अतः सिद्ध के लिए प्रकृति से हमें दूर होना है। मूढ़ मनुज यह भी न जानता तू ही स्वयं प्रकृति है, फिर अपने से आप भाग कर कहां त्राण पाएगा। सब है शून्य, कहीं कोई निश्चित आकार नहीं है। क्षण क्षण सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तन के क्रम में धूम योनि ही नहीं ठोस यह पर्वत भी छाया है। यह भी कभी शून्य अंबर था और अचेत अभी भी नए नए आकारों में क्षण क्षण यह समा रहा है। स्यात कभी मिल ही जाए क्या पता अनंत गगन में, यह परिवर्तन ही विनाश है। तो फिर नश्वरता से भिन्न मुक्त कुछ नहीं, किंतु परिवर्तन नाश नहीं है। परिवर्तन प्रक्रिया प्रकृति की सहज प्राण धारा है। मुक्त वही जो सहज भावना से इसमें बहते हैं, विध निषेध से परे छूटकर सभी कामनाओं से, किसी ध्येय के लिए नहीं केवल बहते रहने को, क्योंकि और कुछ भी करना संभव या योग्य नहीं है। जाने क्यों तैराक चतुर तब भी प्रशांत धारा में, चला चलाकर हाथ पांव विक्षोभ व्यर्थ भरते हैं। कौन सिद्धि है जो मिलती संतरण दक्ष साधक को, और नहीं मिलती अकाम जल में बहने वालों के, और नहीं मिलती अकाम जल में बहने वाले को। जिसे खोजता फिरता है तू वह अरूप अनिकेतन, किसी व्योम पर कहीं देह धर बैठा नहीं मिलेगा। वह तो स्वयं रहा बह अपनी ही लीला धारा में, करदम कहीं कहीं पंकज बन कहीं स्वच्छ जल बनकर। उसे देखना हो तो आंखों को पहले समझा दे, श्वेत श्याम एक ही रंग ये युगपत संज्ञाएं हैं। और उसे छूना हो तो कह दे अपने हाथों से, भेद उठा दे सूल फूल का कमल और करदम का। अर्थ खोजते हो जीवन का लड़ी कार्य कारण की, बहुत दूर तक बिछी हुई है पीछे अंधियाले में। चलो जहां तक भी अतीत गब्बर में चरण चरण पर, मात्र प्रतीक्षा निरत प्रश्न मग में मिलते जाएंगे। और अंत में अनाखे जो आदि भित्त आती है, परे झांकने को भी उसमें कहीं गवाक्ष नहीं है। वर्तमान की कुछ मत पूछो, एक बूंद वह जल है, अभी हाथ आया तुरंत फिर अभी बिखर जाएगा। पढ़ा जाए क्या अर्थ काल के उस उड़ते अक्षर का, जीवन का कैसा रहस्य खोल रहे हैं दिनकर जी। और भविष्य के वन में ऐसा घनघोर तिमिर है, नहीं सूझता पंथ बुद्ध के दीपों की आभा में। हार मान प्रज्ञा अपने सिर थाम बैठ जाती है, हार मान प्रज्ञा अपना सिर थाम बैठ जाती है। वृथा यत्न इस अतल शून्य का तल स्पर्श करने का, वृथा यत्न पढ़ने का कोई भेद उत्स पर जाकर, कहीं न कोई द्वार न तो बातायन कहीं खुले हैं। हम है जहां वहां जाने की कोई राह नहीं है, किंतु अर्थ को छोड़ अभी शब्दों की ओर मुड़ोगे, अकस्मात यह शून्य ठोस रूपों से भर जाएगा। देखोगे सुनसान नहीं, यह तो पूरी बस्ती है।
नक्षत्रों की, नील गगन की, शैलों सरताओं की, लता पत्र की, हरियाली की, उषा की, लाली की, सभी पूर्ण, सब सुखासीन, सबकी सब लीन क्रिया में पूछा किससे कौन कहां से सृष्टि निकल आई है। अच्छा है ये पेड़ पुष्प जिसके जिज्ञासु नहीं है, हम हैं कौन, कहां से आए और कहां जाएंगे। सच में यह प्रत्यक्ष जगत कुछ उतना कठिन नहीं है जितना हो जाता दुरूह दुरूह मन के भीतर जाने पर। वैचारिक जितना विषण रहता दुर्हताओं से, उतना खिन्न नहीं रहता सहज मनुष्य प्रकृति का। द्वंद्व रंचबर नहीं कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में। द्वंद्वों का आभास द्वैतमय मानस की रचना है। द्वंद्वों का आभास द्वैतमय मानस की रचना है। यह आभास नहीं टिकता जब मनुष्य जान लेता है अप्रयास अनुभवन प्रकृति का सहज रीत जीवन की। क्योंकि प्रकृति और पुरुष एक है, कोई भेद नहीं है। जो भी है अक्सर निसर्ग, जो भी है अवसर निसर्ग के ईश्वर के भी क्षण है। धर्म साधना कहीं प्रकृति से भिन्न नहीं चलती है। दृश्य अदृश्य एक है दोनों, प्रकृति और ईश्वर में भेद गुणों का नहीं, भेद है मात्र दृष्टि का, मन का। और यहाँ यह काम धर्म ही उज्जवल उदाहरण है। काम धर्म कर्म ही पाप है, काम धर्म काम ही पाप है। काम किसी मानव को उच्च लोक से गिराहीन पशुजंतु बना देता है और किसी मन में असीम सुषमा की तृषा जगाकर पहुंचा देता उसे किरण सेवित अति उच्च शिखर पर। यह विरोध क्या है, कैसे दो फल एक ही क्रिया के एक अपर से इस प्रकार प्रतिकूल हुआ करते हैं। सोचा है यह प्रेम कहीं क्यों दानव बन जाता है और कहीं क्यों जाकर मिल जाता रहस्य चिंतन से। काम नहीं, इस वैपरीत का भी मन ही कारण है। मन जब हो आसक्त काम से लभ्य अनेक सुखों पर, चिंतन में भी उन्हीं सुखों की स्मृति ढोए फिरता है। विकल व्यग्र फिर रस मधु में आवागन करने को, विकल व्यग्र फिर रस मधु में अपगाहन करने को। स्नेहाकृष्ट नहीं तो यत्नों से, छल से, बल से भी, तभी काम से बलात्कार के पाप जन्म लेते हैं। तभी काम दुर्धर्ष दानवी किलबिश बन जाता है। काम कृत्य के वे सभी दुष्ट हैं जिनके संपादन में मन आत्माएं नहीं मात्र दो बफस मिला करते हैं। या तन जहां विरुद्ध प्रकृति के विवश किया जाता है, सुख पाने को क्षुधा नहीं केवल मन की लिप्सा से। जहां नहीं मिलते नर नारी उस सहजाकर्षण से, जैसे दो बीचियां अनामंत्रित आ मिल जाती हैं, पर सुवर्ण की लोल लुप्ता में छिपे छिपे तस्कर से एक दूसरे का आकुल संधान किया करते हैं। तन का क्या अपराध, यंत्र वह तो सुकुमार प्रकृति का, सीमित उसकी शक्ति और सीमित आवश्यकता है। यह तो मन ही है निवास जिसमें समस्त विपदों का। वही व्यग्र व्याकुल असीम अपनी काल्पनिक क्षुधा से हाक तन को उस जल को मलिन बना देता है। बिंबित होती किरण अगोचर की जिस स्वच्छ सलिल में, जिस पवित्र जल में समाधि के सहसार खिलते हैं। तन का काम अमृत, लेकिन यह मन का काम गरल है। फलासक्ति दूषित कर देती जो समस्त कर्मों को, उसी भांत वह काम कृत्य भी दूषित और मलिन है। स्वतः स्फूर्त जो नहीं ध्येय, जिसका मानसिक क्षुधा का इस प्रयास है शमन, जहां पर सुख खोजा जाता है तन की प्रकृति नहीं मन की माया से प्रेरित होकर, जहां जागकर स्वयं नहीं बहती चेतना उरों की मन की लिप्सा के अधीन उसको जगना पड़ता है। या जब रसावेश की स्थिति में किसी भांत जाने को मन शरीर के यंत्रों को बरबस चालित करता है, किंतु कभी क्या रसावेश में कोई जा सकता है। बिना सहज एकाग्र वृत्त के मात्र हाक कर तन को मांसपेशियां नहीं जानती आनंदों के रस को, उसे जानती स्नाय भोगता, उसे हमारा मन है। इसलिए निष्काम काम सुख वह स्वर्गीय पुलक है, सपने में भी नहीं स्वल्प, जिस पर अधिकार किसी का नहीं साध्य वह तन के अस्फालन या संकोचन से। वह तो आता अनायास जैसे बूंदे स्वाति की आ गिरती है अकस्मात सीपी के खुले हृदय में। लिया दिया वह नहीं मात्र वह ग्रहण किया जाता है। और पुत्र कामना कहो तो यद्यप वह सुखकर है, पर निष्काम काम का सचमुच वह भी ध्येय नहीं है। निरुद्देश्य
निष्काम काम सुख की अचित धारा में संतानें अज्ञात लोक से आकर खिल जाती हैं। क्या बात कही। बार वल्लरी में फूलों सी निराकार के ग्रह से स्वयं निकल पड़ने वाले जीवन की प्रतिमाओं सी प्रकृति नित्य आनंदमयी है। जब भी भूल स्वयं को हम निसर्ग के किसी रूप नारी नर या फूलों से एक तान होकर खो जाते हैं समाधि स्थल में, खुल जाता है कमल, खुल जाता है कमल, धार मधु की बहने लगती है। दैहिक जग को छोड़ कहीं हम और पहुंच जाते हैं। मानो माया वरण एक क्षण मन से उतर गया हो। क्या प्रतीक यह नहीं काम सुख गर्हित ग्राम्य नहीं है। वह भी ले जाता मनुष्य को ऊपर मुक्त दिशा में। मन के माया मोह बंध को छुड़ा सहज पद्धति से, पर खोजें क्यों मुक्त। प्रकृति के हम प्रसन्न अवयव हैं। जब तक शेष प्रकृति तब तक हम भी बहते जाएंगे लीलामय की सहज शांत आनंदमयी धारा में, लीलामय की सहज शांत आनंदमयी धारा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पाठकों का, मुझे सुनने वालों का हृदय से धन्यवाद।